हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। उसकी आज हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर स्टार्ट करा दिया है, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट कराई है, आप उसको भी जा करके देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, ये हमारी बेसिकली 4.2 एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, रूट्स आपको निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन की मदद से। फैक्टराइजेशन पता है ना, देखो अभी सिखा देते हैं अगर नहीं आता है तो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज हमारी 4.1 की फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। देखो जी कैसे होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में ना आप इसके फैक्टर कर लो, जैसे 10 के फैक्टर हो गए 5 और 2। 5 और 2 की मदद से हम 3 कैसे बना सकते हैं बेटा? हम बनाएंगे इसको 5 में से 2 माइनस करके, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज रहने दो, बीच वाले को मिडल जो उसका हम मिडल वाला होता है उसको स्प्लिट कर लेते हैं ना। देखो ये होता है 5x माइनस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अब ब्रैकेट ओपन करना है तो माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इनमें से कुछ कॉमन उठाओ, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर, x है तो यहाँ पर अंदर बचा x माइनस का 5x। इधर आ जाओ, इधर बेटा आप ले सकते हो कॉमन 2 ले सकते हो, तो यहाँ पर बचा x और अंदर भी बचेगा बेटा माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट आया, अब इन दोनों का एक बनाना है और ये हमें लेना है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आगे चलें, अब देखो एक बार इसको और एक बार इसको 0 के इक्वल रखो यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और एक बार इसको 0 रखो यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो आ जाएगा बेटा x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। इधर आ जाओ, इधर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5। बताओ जी क्या क्लियर है? बेसिकली जो हमारे रूट्स आए हैं वो है माइनस का 2 और 5। आगे चलें, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ क्विकली। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। बताओ जी अब यहाँ पर किस तरीके से हम करेंगे? हम 6 का करेंगे? नहीं बेटा, इस केस में हमें क्या करना होता है, इन दोनों की पहले तो मल्टीप्लाई करो। तो ये तो आ गया 12। 12 का क्या क्या हो सकता है? 12 का हम इस तरीके से निकाल सकते हैं बेटा, 12 6 2 जा 3 2 जा और 3 1 जा। बताओ हमें बनाना है 1, तो यानी कि 4 माइनस 3 बना जाएगा, है ना। तो इधर आ जाओ, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। इधर आ जाओ, 2x स्क्वायर, अब इसको ओपन करो, 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब इनमें से कुछ कॉमन लो, इनमें से कुछ कॉमन लो। यहाँ से कॉमन दिख रहा है बेटा 2x, तो ये बच गया 2, अंदर बच गया खाली x। 2x की x से करेंगे तो 2x स्क्वायर बनता है। इधर आ जाओ, इधर बचेगा खाली 2। यहां से लो बेटा, हमारे पास यहां पर हम ले लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखो अगर आप इसको वापस ओपन करोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 3x, हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 6। तो सही चल रहा है हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से आप बेटा क्रॉस चेक भी कर सकते हो। यहाँ से जो हमारा बना वो बना एक तो x प्लस 2, एक बना है 2x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखो, एक बार इसको एक बार इसको रखो जी। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। कितनी बात क्लियर है? चलो जी आगे चलते हैं। अब जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो ये तो आ गया बेटा माइनस का 2, क्योंकि उधर जाकर के साइन चेंज हो जाता है। इधर आ जाओ, 2x पहले 3 को भेजो तो 3, अब 2 मल्टीप्लाई में तो आकर के हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया बेटा 3 अपॉन में 2। तो रूट्स आ गए हमारे पास -2 और 3 अपॉन में 2। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा? थर्ड पार्ट है हमारे पास अंडर रूट 2x स्क्वायर, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। बताओ जी कैसे लेंगे? इधर से उठाओ, इधर से उठाओ। इधर वाला है बेटा 5 रूट 2 और इधर वाला है रूट 2। रूट 2 की जब रूट 2 से मल्टीप्लाई होती है तो 2 आ जाता है, तो यानी कि 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10। 10 के होंगे बेटा 5 और 2, 5 और 2 की मदद से तो 10 बन जाता है, 5 2 जा 10। अब यहां पर देखो कैसे होगा, रूट 2x स्क्वायर 7x को लिखेंगे हम 5x प्लस 2x। इधर आ जाओ,
इधर होगा बेटा 5√2, 5√2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, यहां से तो सर मुझे x कॉमन दिख रहा है, अंदर बच गया √2x प्लस में 5। यहां से क्या कॉमन ले, यहां से कॉमन लेना पड़ेगा √2। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, √2। तो अंदर भी बचा √2x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। कैसे है देखो जी, √2 इंटू √2 क्या होता है 2। इनमें से अगर एक कॉमन ले लिया तो कितना बचा, √2 ही तो बचा। इस तरीके से तो हमने करा है। अब इसको ब्रैकेट वाले को लिख लो, √2x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को एक एक बार 0 के हमें इक्वल रखना है, रूट निकालने हैं। तो चलो जी इधर चलते हैं, √2x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। आगे चलें, इधर आ जाओ, x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब x को ले लो, x आ जाएगा -5 अपॉन में √2, -5 अपॉन में √2। इधर आ जाओ, इधर बेटा x आने वाला है -√2। इधर जाकर के साइन हमारा चेंज हो जाता है। आई होप आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे चले, आगे बढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। हमारे पास नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास यहां पर 4th, 2x स्क्वायर माइनस का x, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेता हूं, यही है क्या, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब कैसे करें सर इसको, इसको करने का आसान तरीका ये है ना बेटा, आप इसको यहां पर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, या फिर आप कॉमन भी ले सकते हो कि आप इधर भी मल्टीप्लाई 8 से करो, उधर भी मल्टीप्लाई 8 से करो, और फिर इधर से 8 से 8 कट कर देना, ऐसा भी कर सकते हो। या एलसीएम ले लो, सिंपल एलसीएम आ जाएगा बेटा 8। इधर आओ, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बना 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये 8 ऊपर जाकर के 0 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चलें, आगे बढ़ें, आगे चलते हैं बेटा। आगे देखो, अब 16 के कर लो फैक्टर्स, 8 2 जा 4 2 जा 2 2 जा और 2 1 जा, यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8। यानी कि हम क्या करेंगे बेटा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर कैसे करेंगे, 4 में 4 जोड़ करके 8 ले आएंगे। देखो जी इस तरीके से लिखेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली ये जो दोनों है ना, मिल करके ये नंबर बना रहे हो, ये हमारा मेन मोटिव है। 16x स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन उठाओ, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन। देखो जी क्या कॉमन आ सकता है, 4x आ गया तो अंदर बचा 4x माइनस का 1। इधर आ जाओ जी, ये माइनस का 1 ले लो, 4x माइनस का 1 बनेगा। देखो जी इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 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 और प्लस का 1। आगे चले, आगे चलते हैं बेटा जी। आगे हमारे पास किस तरीके से होगा, ये होगा, लास्ट बना लेते हैं, बनेगा 4x माइनस का 1 और 4x माइनस का 1। देखो जी अब आगे कैसे होगा, आगे बेटा होगा एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, यानी कि 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इधर भी आ जाओ, इधर होगा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो x तो आ गया बेटा 1 अपॉन में 4। इधर भी आ जाओ, इधर भी हमारे पास x क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 4। बताओ जी क्लियर है, क्या चीज़ें क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा। आगे इसका लास्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास, यहाँ पर लास्ट पार्ट है 100x स्क्वायर माइनस का 20x, 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली 100 का करते हैं तो 100 का होगा बेटा 10 इंटू 10 और 10 1 जा। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे चलें, चलो जी। ये है बेसिकली 100x स्क्वायर माइनस, यानी कि 10x में 10x जोड़ दोगे तो बेटा 20 बचता है, 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर होगा 100x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का 10x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा और इधर से भी हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से कॉमन बनाते हैं, यहाँ से कॉमन आएगा बेटा 10, 10x कॉमन ले लो, अंदर बचा 10 और माइनस का 1। इधर आ जाओ, इधर 1 कॉमन लेते हैं तो 10x माइनस का 1 ही बनेगा। देखो जी इसकी एक बार मल्टीप्लाई करी तो माइनस का टेक्स, माइनस माइनस प्लस का 1। इतनी बात क्लियर है? आगे चलें, दो ब्रैकेट बने, एक तो ये और इसका बनेगा 10x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इन दोनों को ना बेटा हमें 0 के इक्वल रखना है।
दोनों को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे ये आ जाएगा tan x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, ये भी tan x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो x आ गया वो आ गया 1 अपॉन में 10, और इधर भी बेटा जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन में 10। क्लियर है? क्या इतनी चीज क्लियर है? आगे चलें, ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलते हैं। और आगे हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही रखने वाले हैं, इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।